नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आपका हमारे YouTube चैनल राहुल का अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपने प्रधानमंत्री के पद से मात्र 45 दिनों के अंदर ही इस्तीफा दे दिया। ये वही लिज ट्रस हैं जो कि अभी इनकी जो कंजर्वेटिव पार्टी है, इनके अपोजिशन में थे वो ऋषि सुनक थे, जो भारतीय मूल के कैंडिडेट थे। लेकिन ऋषि सुनक से वोटिंग में लिज ट्रस जीती थी। कोई आम चुनाव था उसमें नहीं जीती थी, लेकिन पार्टी में जब वोटिंग हुई थी तो उस वोटिंग में लिज ट्रस ऋषि सुनक से जीत गई थी। और उस वक्त उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे कर दिए थे, ऐसे हवाई वादे कर दिए थे जिसका होना असंभव था। तो लेकिन लिज ट्रस ने अब अपनी गलती को स्वीकार किया, अपनी गलती को माना कि जो उन्होंने बातें की थी चुनाव में, जो वादे उन्होंने किए थे चुनाव में, उन वादों को वो पूरा नहीं कर पाएंगी। इसलिए ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब आप ये समझिए कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में एक नैतिकता का अपने आप में बहुत महत्व होता है कि अगर आपने जनता से जो वादे किए हैं और उन वादों को यदि आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देना पड़ता है किसी भी डेमोक्रेटिक देश में, लोकतांत्रिक देश में। जो उन्होंने वादे किए थे उसके बारे में मैं आपको बताऊं। उन्होंने ये कहा था कि जब उनकी अगर वो प्रधानमंत्री बनती हैं तो ब्रिटेन में जितने भी टैक्स होंगे, अधिक से अधिक टैक्स जो है माफ़ कर देंगे। और उन्होंने ऐसा करने की कोशिश भी की, बजट लेकर आई। लेकिन जो जिस प्रकार का वो बजट लेकर आई, उस बजट से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था ही डगमगाने लगी। ब्रिटेन की जो मुद्रा है उसका रेट जो है गिरने लगा, शेयर गिरने लगे वहाँ की कंपनियों के, तो अर्थव्यवस्था ही नीचे जाने की कंडीशन में पहुँच गई। इसलिए ब्रिटेन का जो राजनीतिक जो माहौल है बहुत अस्थिर हो चुका है इस वक्त प्रेजेंट कंडीशन में, और जिसका प्रमुख कारण है कि बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े हवाई वादे करना। लेकिन फिर भी मैं तो तारीफ करूंगा ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस की कि उन्होंने जो वादे किए, उन्होंने जनता के सामने आके स्वीकार किया कि मैं अपने वादे जो हमने जनता से किए थे उसे पूरा नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा देती हूँ। ये राजनीति होती है, ये नैतिकता होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है मेरा आज, क्या भारत में ऐसा संभव है? भारत में भी 2014 के बाद जनता से कई बड़े बड़े वादे किए गए थे, कई बड़े बड़े घोषणाएं की गई थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे। क्या नैतिकता के आधार पर मोदी सरकार के अंतर्गत किसी भी कैंडिडेट ने कोई इस्तीफा दिया? छोड़ के कोई एक आध मंत्री, शायद हर्षवर्धन सिंह थे, शायद कौन से थे, उन्होंने उनको छोड़ के। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत में यही कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हर आदमी को 15-15 लाख मिलेगा। मिला? नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि महंगाई है, हमारी सरकार आ जाएगी हम उसको कम कर देंगे। क्या महंगाई कम हुई? महंगाई तो और बढ़ती चली गई। और जब प्रधानमंत्री जी जब विपक्ष में थे तब कहते थे कि रुपया जो है नीचे जा रहा है, और रुपया नीचे जाने का मतलब यह है उस देश की साख भी नीचे जा रही है। लेकिन आज देख लीजिए भैया, रुपया कहाँ जा रहा है। तो कई ऐसी घोषणाएं हैं, कई ऐसी चीजें हैं। अब डीजल पेट्रोल आप ले लीजिए, रेट कहाँ जा रहे हैं। जब 14 से पहले गैस का रेट क्या था। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणाएं की थी, जो वादे किए थे जनता से, क्या उन वादों को उन्होंने पूरा किया? तो भारत में तो नैतिकता आप ताक पे रख दीजिए, एक तरफ रख दीजिए। कोई अगर उम्मीद ये करे कि भारत में आप नैतिकता देखने को मिलेगी तो सवाल ही छोड़ दीजिए। हाँ, कभी ऐसा था, ऐसा नहीं था भारत में नहीं था, ऐसा था। कभी ऐसा था कि भारत में नैतिकता के आधार पर कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री अपना पद छोड़ देता था, त्याग देता था। लेकिन आज के दौर में मंत्री की तो बात छोड़िए, विधायकी के पद के लिए करोड़ों करोड़ों में जो है खेल हो जाता है, बिक जाते हैं, कहीं विधायकी न चली जाए। और प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी बात है, छोटे छोटे से चुनाव में बड़ा खेल हो जाता है। तो भारत में वर्तमान कंडीशन में भारत जैसे, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में नैतिकता
बहुत बड़ी बेईमानी है, यहाँ तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि ब्रिटेन से ये सीख लेनी चाहिए। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया है, और ब्रिटेन में आपको एक खास बात बताऊं, उससे पहले जो प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन ने अपने पद से सिर्फ इसलिए इस्तीफा दिया था क्योंकि उनके एक मंत्री यौन शोषण के आरोप में घिर गए थे, आरोप उनके ऊपर लग गया था। अब शायद उनको वो सिद्ध हुआ नहीं हुआ वो तो बाद की बात है, लेकिन आरोप लग गया था। और भारत में क्या हुआ है, कई ऐसे लोग हैं जो रेप के केस में, हत्या के केस में जेल में बंद थे, लेकिन उनको चुनाव जिताने के लिए कि उनका वोट बैंक का एक शायद प्रभाव है। सबसे बड़ा उदाहरण आप ले लीजिए, अभी जो हरियाणा में राम रहीम छोड़े गए हैं पैरोल पर। हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं, उपचुनाव है और शायद पंचायत चुनाव है। तो पंचायत चुनाव में जीतने के लिए भारत में देख लिए कितने महान नेता हैं कि चुनाव को जीतने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को जेल से छुड़वा लिया जिसके ऊपर हत्या और रेप के केस हैं, उन केसों में वो जेल में बंद है। ऐसा नहीं कि आरोप है, उसके ऊपर ये सिद्ध हो चुके हैं, उसकी सजा काट रहा है। ऐसे व्यक्ति को जो अपने आप को संत कहता है, उसको पैरोल पर छुड़वा के चुनाव जीतने के लिए लगा दिया गया है। तो भारत में तो भैया नैतिकता को ताक पे रख दिया जाता है। भारत में तो फिलहाल नैतिकता को आप साइड में रखिए। भारत में तो ये है कि साम दाम दंड भेद चुनाव जीतना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि अगर लोकतंत्र जिंदा रखना है तो नैतिकता होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव कितने साल तक आप 5 साल रहेंगे, 5 से 10 रह लेंगे, 15 साल रह लेंगे, 20 साल रह लेंगे, कब तक? अमर तो कोई नहीं है। तो एक ना एक दिन तो गद्दी छोड़नी पड़ेगी। तो कुछ ऐसा करके जाइए, कुछ ऐसा उदाहरण पेश करके जाइए ताकि लोग आपका स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखें, आपको याद करें कि फलाना नेता इतने बढ़िया थे। और वरना क्या होता है, कहने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।